हेलो, वेलकम बैक। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अच्छे अच्छे से सारी वोकैबुलरी रिवाइज करते चलिए एंड रीडिंग करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो पहला वर्ड आज के शब्द का है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जब कोई चीज एकदम क्लियरली एविडेंट हो। तो जैसा ही हमारे सामने क्लियर वर्ड आएगा, क्लियर आया तो तुरंत ल्यूसिड आया, ल्यूसिड से जुड़ा पेल्यूसिड, lucid, pellucid, elucidate, remember, ठीक है। lucid, pellucid, elucidate, फिर articulate, evident, apparent, palpable। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है क्लियर। ऑपोजिट है अनक्लियर। जब चीजें अनक्लियर हो, अनक्लियर मतलब ओपेक, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, क्लियर, अनक्लियर। दूसरा वर्ड है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब है डन टू प्रिवेंट एन एंटिसिपेटेड अटैक। मतलब कि मेरे ऊपर अटैक हुआ नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि ये बंदा मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मैंने पहले ही इसके ऊपर अटैक कर दिया। सो दिस इज प्रीएम्प्टिव अटैक, जो कि अपने प्रिकॉशन में लिया जाता है, अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ऑपोजिट है, आप अटैक करोगे तो उधर से रिस्पॉन्ड आएगा, मतलब रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, रिटालिएटरी। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा वीक। और जैसे ही हम वीक की बात करते हैं, सबसे पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है फीबल। फीबल के बाद आएगा एनफीबल, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, वल्नरेबल, ये सब हो गया। समथिंग दैट इज ब्रेकेबल, अनस्टेबल। ऑपोजिट क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जो स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, रॉबस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है। एक तरफ हम वीक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। डेटरेंट वर्ड का मतलब होता है डिटर करना, मतलब रास्ते में बाधाएं डालना। और जैसे ही बाधा वर्ड आता है, बाधा से रिलेटेड क्या क्या हो गया? एक डिटर वर्ड तो है ही जो हमने सीखा, चीजों को सप्रेस करना। आई वाले अभी मैं नहीं बता रही हूं। रिस्ट्रेन करना, रिप्रेस करना, ये सारे नए वर्ड्स हैं। आई वाला क्या हो गया? इम्पीड, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट। फिर आपका हर्डल, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, ये सब तो होता ही है। तो एक तरफ रास्ते की बाधाएं हैं, दूसरे तरफ रास्ता बहुत बढ़िया है, इनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है। एक तरफ रास्ते में बाधाएं हैं, दूसरी तरफ रास्ता बहुत इनकरेजिंग है, रास्ता बहुत स्मूथ है। ये हो गया। अच्छा, हिपोक्रेसी क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड व्हाइल बिहेविंग कॉन्ट्ररी टू देम। मतलब आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो दिखा रहा है कि अरे मेरे पास बहुत मॉरल्स हैं, लेकिन बदतमीजी से चल रहा है, सड़क पे लोगों के ऊपर चिल्लाते चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कितना हिपोक्रेटिक बंदा है। दिखाता है ऐसे है जैसे बड़ा सीधा सा है, बड़ी इज्जत करता है बड़ों की, और बात कैसे करता है, मतलब एकदम ऑपोजिट। तो इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। बेसिकली डुप्लिसिटी, डुप्लीकेट, दो पर्सनैलिटी होना, टू फेस्ड, टू फेस्ड, डुअल पर्सनैलिटी। फॉल्स, सच्चा बंदा नहीं है, झूठा है, फॉल्स हो जाएगा। प्रिटेंड करता है, ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ कॉन मैन, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जैसा दिख रहा है वैसा है, मतलब रियल, फैक्चुअल, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, सिंसियर, ये सब हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज सिनिकल। सिनिकल वर्ड सनकी से याद रखना, शक्की, सनकी, स्केप्टिकल, एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा सके, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्कॉर्नफुल, लिख सकते हो स्कॉर्नफुल, सार्डोनिक बंदा। तो ये सब सिनिकल होते हैं। सिनिकल और स्केप्टिकल हमेशा साथ में लिखा जाता है, मतलब उसको ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं, वो जल्दी
ट्रस्ट नहीं करता, लोगों के ऊपर शक करता है। ऑपोजिट है जो शक ना करे, ट्रस्ट करे, विश्वास करे, हमेशा पॉजिटिव रहे, होपफुल रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, ब्रिंकमैनशिप क्या होता है? मैंने प्रॉपर हिंदी में लिखा है ताकि आप एक बार में समझ जाओ। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है किसी झगड़े या टेंशन को ज्यादा बढ़ा देना कि सामने वाला डर के मारे पीछे हट जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। ठीक है, मतलब मेरी सामने वाले से लड़ाई है, मैंने इतना बड़ा अपने आप को दिखा दिया बार बार अटैक करके कि सामने वाला खुद ही डर जाए, खुद ही पीछे हो जाए। तो दिस इज ब्रिंकमैनशिप। इजराइल और ईरान में भी यही हो रहा है, उसी के ऊपर पैसेज है, आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? समझो आइसबर्ग क्या है, जैसे ये समुंदर है, आइसबर्ग यहां से होता है एकदम बेस से, ऊपर से दिखता बहुत छोटा सा है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन दिख छोटी सी रही है, मतलब एक्चुअल में बहुत बड़ा सीन है लेकिन तुम्हें देखने में बहुत छोटा लग रहा है, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। पैंडोरास बॉक्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव अनफोर्सीन ट्रबल्स। इट इज अ पैंडोरास बॉक्स, ये रिस्क का, डेंजर का एक बॉक्स है। वॉकिंग ऑन द थिन आइज हो, चाहे स्केटिंग ऑन द थिन आइज हो, एग्जाम में स्केटिंग भी पूछा जाता है, चाहे सिर्फ थिन आइज लिखा हो, इन तीनों का एक ही मतलब होता है रिस्क, डेंजरस सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चंस आपके पास है। करेक्ट सिनोनिम बताओ रेजिलिएंट का। काफी रेजिलिएंट है नेचर में, मतलब कैसा है वो? काफी रेजिलिएंट है नेचर में, मतलब कैसा है वो नेचर में? रेजिलिएंट का मतलब क्या होगा? फ्रेजाइल, ब्रिटल, स्टर्डी या वीक। रेजिलिएंट मतलब गिर गिर के उठता है, बहुत मजबूत है। स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम, मतलब कि सिनोनिम पूछा है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेसी, धोखा, कॉन, फ्रॉड, डिसीट, ट्रेचरस। फिर आ जाएगा प्रोवोकेशन, किसी को प्रोवोक करना, इग्नाइट करना, इंसाइट करना। तो इग्नाइट, इंसाइट, ये सारा तो हमारा सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा आपका पैसिफिकेशन। विच वर्ड मीन्स ऑपोजिट ऑफ क्रेडुलस? क्रेडुलस भरोसेमंद, ऑपोजिट शक्की। परफेक्ट। पैसेज आज का ये है, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम के ऊपर है, समझ में आ ही गया होगा। इजराइल और ईरान का जो सीज फायर हुआ है उसके ऊपर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रीड करते हैं। 12 दिनों तक इंटेंस मिसाइल अटैक्स हुए, एयर अटैक्स हुए। इजराइल इलीगल एरियल अटैक, इजराइल ने काफी अटैक्स किए ईरान के ऊपर। इन दोनों कंट्रीज ने अब फाइनली जाके सीज फायर किया है ट्यूसडे, यानी कि 24 जून को। मतलब सीज फायर इज सीज फायर, मतलब लड़ाई दंगा अब हम सीज करेंगे, बंद करेंगे। ऑस्टेंसिबली मतलब क्लियरली ये इजराइल का एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था ईरान के ऊपर। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मैंने बता दिया, प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? आपको शक है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो आपने इस शक के मारे पहले से ही अटैक कर दिया। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव अटैक था, ये एक्चुअल में एक फुल फ्लेजेड वॉर बन गया, और इसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो गया, और उसने स्ट्राइक्स किए ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर। मतलब जो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, एक अटैक था, एक्चुअल में वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एक फुल फ्लेजेड वॉर बन गया, और यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया था। ये जो अटैक्स हैं, ब्लिथली इग्नोरिंग, मतलब ये इतने, इन अटैक्स को देख, ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इन सब में जो डेंजर है रेडियो एक्टिव लीकेज के, वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिए हैं दुनिया के हर एक कंट्री ने। जो सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेस, मतलब जब आप जो रेडियो एक्टिव जब अटैक होते हैं, तो जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिव प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें काफी लीकेजेस होते हैं। मतलब समझ रहे हो, अटैक हमने किया तो बहुत अच्छा धुआं तो निकलेगा नहीं, उससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा, लोगों को कितना नुकसान होगा, नेचर को कितना नुकसान होगा। और ये चीज वर्ल्ड वाइड फेमस है, मतलब न्यूक्लियर थ्रेटनिंग जो है वो एस्केलेटिंग, मतलब कि वो बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न एशिया से लेकर यूक्रेन सबने किया अटैक्स, इवन इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, इंडिया पाकिस्तान में भी अटैक्स हुए थे, तो हर जगह अटैक हुआ। तो पीपल आर इग्नोरिंग दी डिसएडवांटेजेस जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, नेचर पे, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, पीपल आर इग्नोरिंग दैट। ये जो अटैक है ईरान के ऊपर, अच्छा यहाँ पे माइट लिखा है, कभी भी जब आप अपना व्यू पॉइंट बताते हो तो माइट या मे लिख देते हो, मतलब ये चीज
एक्चुअल में नहीं है, मेरे हिसाब से है, तो माइट लिख दिया जाता है। ऑथर के हिसाब से जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, दिस माइट हैव डैमेज्ड इट्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है उसने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डैमेज कर दिया होगा, पर्टिकुलरली यूरेनियम जो कि एक की प्रोडक्ट होता है बॉम्ब का, वो सब खराब हो चुका होगा। येट मतलब बोल रहा है कि ये ऑथर के हिसाब से हो रहा है, लेकिन ऑथर बोल रहा है कि ये तो एक अग्रेशन था। समझो क्यों इसको नेकेड अग्रेशन बोला गया है, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी एक साइन किया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। इसमें क्या था, इसमें यह था कि कंट्री दैट हैड विलिंगली सब्जेक्टेड, मतलब ईरान ने विलिंगली सब्जेक्ट किया था, मतलब ईरान ने क्लियरली बोला था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो नहीं बनाएंगे, है ना। और ये चीज उसने इंटरनेशनली मतलब बोल दिया है दुनिया में कि तुम लोग आओ और स्क्रूटनी कर लो, मैंने साइन किया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे, ये ईरान ने बोला है। ये बोलने के बाद भी उसके ऊपर अटैक होना, ऑथर बोल रहा है ये नेकेड अग्रेशन है, दैट्स इट। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट वाज द प्राइमरी जस्टिफिकेशन गिवन फॉर इजराइल्स इनिशियल अटैक ऑन ईरान। इजराइल ने जो शुरुआती अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन दिया, रिटालिएशन फॉर प्रीवियस ईरानियन एग्रेशन। ये सफाई दी थी, नहीं, सफाई ये दी थी कि इजराइल को ये लगा कि न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है, मतलब कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं वो ना हो, इस वजह से हमने अटैक कर दिए, इसी वजह से इसको एक प्रीएम्प्टिव अटैक का नाम दिया। नाइस। ओ सॉरी व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट ईरान माइट रिकंसिडर। ईरान माइट रिकंसिडर व्हाट, ड्यू टू डायरेक्ट यूएन प्रेशर, नहीं, बिकॉज द जीएसपीओए वाज रेंडर्ड मीनिंगलेस आफ्टर द यूएस विड्रॉल। अच्छा ये आंसर है, ये पैसेज के आगे काफी था, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, बी वाला। देखो आप रीडिंग करो, क्वेश्चंस कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, पर आप करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। अब तो आप काफी ज्यादा कर भी चुके हो गए, एग्जाम के टाइम पे आप कोशिश करो कि अब क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स लगाना शुरू कर दो, राइट। ये आपका होमवर्क है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उसके सिनोनिम्स लिखने शुरू कर दीजिए, राइट। 11 बजे यानी कि 11 AM पे सुबह आज एक महा टेस्ट है। एग्जाम से पहले वाले टेस्ट महा टेस्ट ही होते हैं। किसका है, कलीडियम का था, आज स्पेलिंग्स का है। आज स्पेलिंग्स का महा टेस्ट है 11 बजे लाइव, सब लोग अटेंड करना, ठीक है। ऑल्सो अभ्यास 2.0 में अगर आपको एडमिशन लेना है, इट्स अ प्रैक्टिस बैच, टारगेट करता है सीजीएल, फेज और स्टेनो को। ये बैच आपका एग्जाम से पहले ओवर हो जाएगा, ये टारगेटेड आपका 2 महीने का बैच है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एमटीएस का भी बैच है, जो भी बैचेस में आप एडमिशन लेना चाहो, लाइव कोर्स पे जाइए, वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। और परचेज के टाइम पे इस कोड को डाल दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट जरूर करो, पढ़ाई करो खूब ढेर सारी, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, और एक बार में सिलेक्शन लो। बाय बाय।